हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी साइंस तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाद है मेरा नाम है। यार भाई साहब, भारत की मेड इन इंडिया सैटेलाइटों ने ईरान की ठुकाई में कर दी इजराइल की बड़ी मदद। देखकर चीख उठा पूरा ईरान ये तबाही की से। सैटेलाइटों ने ये अबे क्या बहुत बोल रहे हो यार। अबे भाई साहब, इस टाइम इजराइल की मदद भारत की सैटेलाइटें भी कर रही हैं, ऐसी बड़ी खबर आ रही है। तभी और तो ऐसी ईरान की ठुकाई हो रही है भाई, और ऐसी ऐसी खुफिया जानकारी मिल रही है कि ईरान ने कभी सोचा नहीं था कि भाई साहब भारत इतनी खुफिया जानकारी इजराइल को दे ये सकता। देख भाई साहब, जन्मों जन्म का साथ है इजराइल और भारत का, तो भारत कभी इस चीज को तोड़ेगा नहीं। वाकया वॉच करते देखते किस तरह से कर रहा है भारत इस मामले में मदद। कौन करते स्टार्ट। क्या ईरान और इजराइल की जंग में चुपके से भेजे गए भारत के हथियार तबाही मचा रहे हैं? ईरान पर बरस रही आग में मेड इन इंडिया और डिजाइन्ड इन इंडिया की गूंज क्यों सुनाई दे रही है? कारगिल का वो कौन सा कर्ज है जिसे भारत आज इजराइल की जमीन पर अपनी टेक्नोलॉजी से चुका रहा है? क्या भारत और इजराइल ने मिलकर वो अभेद्य रक्षा कवच बना लिया है जिसे ईरान के ड्रोन और मिसाइलें भेद नहीं पा रही हैं? भारत अपने दोस्त इजराइल की मदद कैसे कर रहा है, वो भी बिना एक भी सैनिक भेजे? अंतरिक्ष में घूमती भारत की आंखें कैसे इजराइल को ईरानी हमलों से बचा रही हैं? दोस्तों, इस वक्त जब पूरी दुनिया की निगाहें ईरान और इजराइल के बीच चल रहे भीषण युद्ध पर लगी है, जहां हर रोज आसमान से आग बरस रही है, तब इस जंग के बीच से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। ये खबर है दोस्ती की, ये खबर है कर्ज चुकाने की, और ये खबर है भारत की उस आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति की जिसका डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। आप सब जानते हैं कि इस जंग में दुनिया दो धड़ों में बंटी हुई है। अमेरिका और पश्चिमी देश इजराइल के साथ हैं, तो चीन और रूस जैसी शक्तियां ईरान के पीछे खड़ी हैं। यह एक ऐसी निर्णायक जंग बन चुकी है जिसमें कई देश परोक्ष या अपरोक्ष रूप से शामिल हो चुके हैं, और भारत इस जंग में अपने सबसे पुराने और सबसे भरोसेमंद दोस्तों में से एक इजराइल का साथ दे रहा है। लेकिन भारत का साथ देने का तरीका दुनिया में सबसे अलग और सबसे स्मार्ट है। भारत अपनी सेना नहीं भेज रहा, लेकिन उसने अपने वो हथियार और वो टेक्नोलॉजी इजराइल की रक्षा के लिए खोल दी है जो आज ईरान पर काल बनकर टूट रही है। जी हाँ, आज इजराइल की धरती की रक्षा में वो हथियार भी शामिल हैं जिन पर मेड इन इंडिया और डिजाइन्ड इन इंडिया की मुहर लगी है। भारत आज कारगिल युद्ध का वो एहसान चुका रहा है जब इजराइल ने हमारी मदद की थी। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। क्यों छिड़ी है ये जंग और कैसे उलझी है दुनिया? तो चलिए सबसे पहले संक्षेप में समझते हैं कि मध्य पूर्व में यह आग लगी क्यों। इस संघर्ष की जड़ में है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। इजराइल का मानना है कि ईरान शांति की आड़ में परमाणु बम बना रहा है जो सीधे सीधे उसके अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसी खतरे को खत्म करने के लिए इजराइल ने ईरान के भूमिगत परमाणु ठिकानों पर एक के बाद एक कई साहसी हवाई हमले किए। इन हमलों का जवाब ईरान ने भी अपने ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों से दिया। यह जैसे को तैसा वाली लड़ाई जल्द ही एक पूर्ण युद्ध में बदल गई, जिसमें दोनों ही देश एक दूसरे को अधिकतम नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस युद्ध ने वैश्विक शक्तियों को भी अपनी ओर खींच लिया। अमेरिका, जो इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी है, उसने अपने जंगी जहाज और सैन्य संसाधन मध्य पूर्व में भेजकर ईरान को एक कड़ी चेतावनी दी। तो वहीं चीन, जो अमेरिका को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता, वो गुप्त रूप से ईरान को हथियार और तकनीक मुहैया कराकर इस आग को और भड़काने लगा। इस तरह यह क्षेत्रीय संघर्ष एक वैश्विक शतरंज की बिसात में बदल गया। भारत का धर्म संकट और चाणक्य नीति, इस वैश्विक बिसात पर भारत के लिए स्थिति किसी धर्म संकट से कम नहीं थी। एक तरफ है इजराइल, जो सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि हमारा सबसे बड़ा रणनीतिक और रक्षा साझेदार है। दूसरी तरफ है ईरान, जिससे हमारे सदियों पुराने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं, और जो चाबहार बंदरगाह के जरिए मध्य एशिया तक पहुंचने का हमारा एकमात्र रास्ता है। भारत अगर खुले तौर पर इजराइल का साथ देता तो ईरान से रिश्ते खराब होने का खतरा था, और अगर भारत चुप बैठता तो वो अपने उस दोस्त के साथ नाइंसाफी करता जिसने हर मुश्किल वक्त में भारत का साथ दिया है। यहीं पर भारत ने अपनी विश्व प्रसिद्ध चाणक्य नीति का इस्तेमाल किया। भारत ने फैसला किया कि वो इस जंग में सीधे तौर पर शामिल नहीं होगा, लेकिन वो अपने दोस्त इजराइल को अकेला भी नहीं छोड़ेगा। भारत ने फैसला किया कि वो इजराइल की मदद करेगा,
लेकिन अपने हथियारों और अपनी तकनीक से, उन तरीकों से जिनसे दुनिया को यह संदेश भी चला जाए कि भारत किसके साथ खड़ा है और हमारे रणनीतिक हित भी सुरक्षित रहें। कारगिल का कर्ज और दोस्ती की वो अनसुनी कहानी। भारत आज जो कुछ भी इजराइल के लिए कर रहा है, उसकी नींव 1999 के कारगिल युद्ध में रखी गई थी। जब पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कारगिल की बर्फीली चोटियों पर कब्जा कर लिया था, तब भारत को ऊंचाई पर बैठे दुश्मनों को निशाना बनाने के लिए सटीक हथियारों की सख्त जरूरत थी। उस मुश्किल घड़ी में जब अमेरिका और यूरोप जैसे कई बड़े बड़े देशों ने हमें हथियार देने से इनकार कर दिया था, तब एक छोटा सा देश इजराइल हमारी मदद के लिए आगे आया था, जिनसे हमें पाकिस्तानी बंकरों की सटीक लोकेशन मिली, बल्कि उसने हमें वो लेजर गाइडेड बम किट भी दी, जिन्हें हमारे मिराज 2000 विमानों ने टाइगर हिल पर बरसाकर दुश्मनों के होश उड़ा दिए थे। इजराइल ने उस वक्त यह नहीं सोचा कि पाकिस्तान नाराज हो जाएगा या अरब देश क्या कहेंगे। उसने सिर्फ एक दोस्त का फर्ज निभाया। भारत उस एहसान को आज तक नहीं भूला है, और आज जब इजराइल पर संकट आया है तो भारत उसी दोस्ती का कर्ज चुका रहा है अपनी शर्तों पर, और अपने तरीके से कई हथियार इजराइल और भारत दोनों साथ मिलकर बना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इजराइल को उन्हें इस्तेमाल कर ही रहा होगा। हम आपको यहाँ पर उन हथियारों को लेकर जानकारी देने वाले हैं जो गेम चेंजर हैं, जिनमें भारत में तकनीक लगी है और जो इजराइल जंग में इस्तेमाल कर सकता है। बराक-8 भारत इजराइल का वो अभेद्य रक्षा कवच। आज जब ईरान के शाहिद और मोहाजिर ड्रोन के झुंड इजरायली शहरों की ओर बढ़ते हैं, तो उन्हें आसमान में ही एक अदृश्य दीवार रोक लेती है। यह दीवार है बराक-8 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की, और आपको जानकर गर्व होगा कि यह अभेद्य रक्षा कवच सिर्फ इजराइल का नहीं, बल्कि भारत और इजराइल का साझा हथियार है। बराक-8 को भारत के DRDO और इजराइल की IAI यानी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर विकसित किया है। यह मेक इन इंडिया और मेक विद इंडिया का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। यह एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM सिस्टम है, जो दुश्मन के किसी भी हवाई हमले को नाकाम करने के लिए बनाया गया है। 360 डिग्री सुरक्षा। बराक-8 अपने चारों ओर 7 से 15 किलोमीटर के दायरे में एक सुरक्षा का गोला बना लेता है। इस गोले के अंदर कोई भी दुश्मन का विमान, ड्रोन, हेलीकॉप्टर या सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल भी प्रवेश नहीं कर सकता। एक साथ कई दुश्मनों का सफाया। इसका शक्तिशाली रडार एक साथ सैकड़ों लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और एक ही समय में कई मिसाइलें लॉन्च करके अलग अलग लक्ष्यों को भेद सकता है। अचूक निशाना। यह मिसाइल इतनी फुर्तीली है कि हवा में अपना रास्ता बदल रहे लड़ाकू विमान को भी नहीं छोड़ती। आज इजराइल की जमीन पर तैनात यह भारत इजरायली मिसाइल सिस्टम ईरानी ड्रोन्स और मिसाइलों के लिए काल बना हुआ है। यह हर हमले को नाकाम करके हजारों इजरायली नागरिकों की जान बचा रहा है। यह दोस्ती का वो फर्ज है जो भारत टेक्नोलॉजी के रूप में अदा कर रहा है। देखा किस तरह से भारत मदद कर रहा है हर मामले में। इंडिया ने इजराइल की इस टाइम तो भाई साहब भारत ने अपनी सैटेलाइटें भी खोल दी हैं इजराइल के लिए। तभी तो ईरान का क्या हाल देखना है ना, सब कुछ हर चीज फुटेज दी होगी तो तभी होगा। जाहिर बात है इस टाइम एक्सेस दी हुई होगी, वो सब कुछ चेक कर होगा। आप खुद देखो ना, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने हमारे खिलाफ क्या किया। भारत ने जब अटैक किया उसी टाइम सैटेलाइटें से इमेज ली और उसी टाइम दुनिया को दिखाया, देखो हमने पाकिस्तान को इस तरह हिट किया, ये उधर खड्डे बने हुए हैं, ये वो सिस्टम है। भारत की देखो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी किधर है। तभी तो ईरान को भी यही चीज हुई है ना। ईरान को भी यही चीज दी है तो तभी उसने इसराइल को दी है तो तभी उसका हाल ये बुरा हुआ है ना। ये देख ले। और हथियार जो दे रहा है, डिफेंस सिस्टम अपना दिया है, वो एक अलग है भाई साहब। इस टाइम भारत और इजराइल का गठजोड़ बिल्कुल मजबूत हुआ है। ये मतलब समझो कि अब इजराइल को किसी माइक का लाल दोबारा पैदा भी होकर आ जाए तो वो इजराइल को नहीं तोड़ सकता, क्योंकि उसके सामने इस टाइम खड़ा हुआ है भारत। ये इंडिया का कारगिल का कर्ज उतार रहा अपना, जो मुश्किल टाइम पे इजराइल ने किया, और आज भारत उसके साथ ये बिल्कुल। और भाई साहब भारत उसकी इतनी मदद कर रहा है कि इस टाइम ईरान की हिम्मत ही नहीं हो रही कि वो इजराइल को टच कर सके। वाकया ये बात तो इस टाइम भारत ने इतनी बड़ी मदद उधर पहुंचाई हुई है कि भाई साहब हर किस्म की अपनी एक्सेस उसको दी हुई है। बिल्कुल सैटेलाइटें भाई साहब इस टाइम भाई साहब भारत की ईरान के ऊपर है और भाई साहब उसको हर एक चीज को नोटिस कर रहा है। और भाई वो इजराइल उधर से देख रहा है, भारत उसको हर चीज देखा रहा है कि देख भाई इस तरह ये कार्य ठोक इनको इधर। हाँ ना, वो यार डिफेंस सिस्टम अपने दे दिए उसने, इंडिया ने। हाँ ना भाई साहब, बड़ा VIP आयरन ड्रोन थाट सारे फेल हो चुके हैं और भारत का पिनाका का BMD उधर जा रहे हैं। भाई आपके क्या थॉट है जो भारत इतनी बड़ी मदद कर रहा है? इधर वीडियो तुम कहते हैं।